हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं विवेक गढ़वी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवेक्स वे। दोस्तों, मुझे मौका मिला, मौका कहें या सौभाग्य कहें, कि यहाँ पे कच्छ में जो महाशिव कथा का आयोजन किया है, यहाँ पे फरादी में, जो मांडवी तालुके का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मणिशंकर वीरजी पेथानी परिवार द्वारा एक भव्य श्री महाशिव कथा का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये सौभाग्य इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि एक तो सबसे पहले कि ये एक शिव कथा है और यहाँ पे जिस तरह से शिव कथा का आयोजन किया गया है वो अपने आप में अविश्वसनीय है, बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वैसे इस शिव कथा के बारे में तो पहले से ही चर्चाएं हो रही हैं कि यहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर हैं उनकी स्थापना यहाँ पे की गई है और बस यही एक उत्साह था और आनंद भी था इस शिव कथा में जाने का। तो मैं भी आ गया यहाँ पे इस शिव कथा में लाभ लेने, दर्शन करने। दोस्तों, आप देख सक रहे हो कि जहाँ पे पार्किंग थी गाड़ियों की, वहाँ से चलते शिव कथा का जो पंडाल था वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता था, वहाँ पे हर जगह छोटे बड़े जो व्यापारी हैं सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे बेचने के लिए बैठे थे। तो ये जो भी आयोजन होते हैं वो सिर्फ कथा सुनने के लिए या फिर प्रसादम के लिए नहीं होती। वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रोज़गार का एक अवसर होता है बहुत सारे छोटे बड़े व्यापारियों के लिए। दोस्तों, इतना विशाल पंडाल यहाँ पे बनाया गया है इस शिव कथा का। आप देखा जैसे कि यहाँ पे गोल्फ कार्ट भी रखी गई हैं। अगर कोई वयोवृद्ध यहाँ पे आ रहे हैं कथा सुनने के लिए और अगर नहीं चल पा रहे तो उनको इस गोल्फ कार्ट में बिठा के मंदिर, ये जो पंडाल है वहाँ पे अंदर तक उनको ले जाने के लिए ये गोल्फ कार्ट्स यहाँ पे थी सेवा में। तो जैसे ही हम एंटर हुए, वो जो आपने बड़ा सा गेट देखा वह एक्चुअली लाइटिंग के लिए है, इसलिए अभी थोड़ा डार्क दिख रहा था। लेकिन जब रात को जब लाइटिंग होती है तब उसमें शिव की मूर्तियाँ, कृतियाँ प्रतिमान होती हैं। तो जैसे ही हम इस विशाल पंडाल में एंटर होते हैं, दो विशाल गज आपका स्वागत करते हैं और सीधा अगर हम एंट्री की बात करें तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, तो सोमनाथ मंदिर की कृति मंदिर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इतने भव्य, इतने विशाल यहाँ पे ये पंडाल और मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरती से हूबहू ऐसे लगता है जैसे एक ही साथ, एक ही धरती पे, एक ही समय सारे ज्योतिर्लिंग आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। और इससे सौभाग्य बड़ा और क्या हो सकता है कि आपको एक ही क्षण, एक ही पल सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे आप श्री सोमनाथ महादेव का जो मंदिर है उसका यहाँ पे आप मॉडल, मतलब जो कह रहे हैं कि भाई बड़ा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है। दोस्तों, इस पूरे पंडाल की अगर मैं बात करूं तो हर जगह कारपेट बिछी हुई है, गलीचे बिछे हुए हैं कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं, कथा श्रवण के लिए आ रहे हैं, उनको कहीं पे भी कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये जो पहला एंट्री है इस कथा का, तो वहाँ पे सोमनाथ मंदिर से हो रहा है। आप सोमनाथ महादेव के दर्शन करते हैं और फिर अंदर जाके राइट साइड जाके आप कथा में लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम आयोजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सोमनाथ महादेव का मंदिर, उसके लेफ़्ट साइड काउंटर थे, वहाँ पे थैलियाँ रखी थी। मतलब जूते चप्पल अगर ऐसे ही बाहर गुम हो जाते हैं तो वहाँ पे थैलियाँ भी रखी थी, पॉलीथीन्स। तो पॉलीथीन्स में आप अपने जूते चप्पल वहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे ही हमने एंटर किया इस सोमनाथ महादेव मंदिर में, तो तिलक से आपका स्वागत किया गया इस मंदिर में और यहाँ पे नंदी की आप प्रतिमा के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे साक्षात जैसे सोमनाथ महादेव खुद विराजमान हो, उनकी प्रतिमा यहाँ पे शिवलिंग की है और इतना भव्य खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। आप हमारे सामान्य व्यक्ति के कल्पना से भी बाहर ये आयोजन है। तो मंदिर से आगे चलते ही यहाँ पे एक विशाल मंडप है जहाँ पे एक शंख है, फव्वारा है, एक विशाल गुंबद है, वहाँ पे एक
बड़ा सा गंट है। और ये आप एंट्री करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैठाणी परिवार है, मणिशंकर जी, वेल जी पैठाणी परिवार, उनके जो भी पूर्वज हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पे हैं। और यहाँ से लेफ़्ट साइड जाते ही आपको एक विशाल मंडप पंडाल दिखेगा जहाँ पे पूज्य गिरी बापू द्वारा कथा का रसपान कराया जा रहा है। और अपने आप में ही ये अविस्मरणीय पल है उन सब के लिए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं कथा श्रवण के लिए। तो यहाँ पे महादेव की 4 मूर्तियाँ हैं, फव्वारा लगा हुआ है पहले। और दोस्तों अगर मैं वातावरण की बात करूँ तो इतना प्रफुल्लित वातावरण था, हर जगह खुशबू ही खुशबू। मतलब ऐसे लगता है जैसे एक फूलों के बागान में आप आ गए हो और हर तरफ आपको बेहतरीन फूलों की खुशबू आपको आ रही है। तो ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस था जो आप कभी नहीं भुला सकते। मैं अभी भी आपको कहूँगा कि अभी भी कथा श्रवण चालू है, और अगर आपको मौका मिलता है कच्छ आने का तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे कथा में लाभ लीजिए, कथा श्रवण कीजिए और इस अद्भुत जो वातावरण है उसका आप अनुभव लीजिए। तो जैसे आप देख सक रहे हैं यहाँ पे 5 ज्योतिर्लिंग के मंदिर बने हुए हैं लेफ़्ट साइड, और फिर राइट साइड दूसरे 5 यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के मंदिर बने हुए हैं। और सीधे आप देखो तो जहाँ पे व्यासपीठ है गिरी बापू की, वहाँ पे केदारनाथ मंदिर है। तो कथा श्रवण जब 6 बजे ख़त्म होती है तब आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से देख रहे हैं हम यहाँ पे बहुत सारी गोल्फ कार्ट्स श्रद्धालुओं को लाने ले जाने में लगी हुई हैं। दोस्तों बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो ये उनमें से एक पहला वीडियो मैं जानकारी आपको देना चाह रहा था। और साथ साथ में अब चलते हैं सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करने। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं हर एक मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सारे मंदिर मैं बाहर से आपको दर्शन करवाऊँगा, और कामना करते हैं कि इस कथा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से महादेव हम सब की मनोकामना पूरी करें और सबको मौका मिले इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल विवेक स्वे पर। करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मेरे वीडियो के माध्यम से इस कथा का लाभ ले सकें। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल विवेक स्वे पर। जय हिंद।